हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, 2007 में जापान में एक औरत रहती थी। इसका नाम राय इसुगाई था। ये औरत जापान के शहर नगोया में रहती थी। 25 अगस्त 2007 को इस औरत को कत्ल कर दिया गया था। ये एक ऐसा वाकया था जिसने जापान को हिला कर रख दिया था। इसे डार्क वेब मर्डर भी कहते हैं। दोस्तों, राय की उम्र 31 साल थी। ये एक जगह जॉब करती थी और अपना घर खरीदने के लिए पैसे जमा कर रही थी। ये घर खरीदकर अपनी वालदा को तोहफे में देना चाहती थी। राय की शादी भी होने वाली थी। इसके मंगेतर का नाम ताकी था। दोस्तों, 2007 में ही जापान में एक वेबसाइट सामने आई थी। ये वेबसाइट डार्क वेब पर ऑपरेट होती थी, यानी ये एक अंडरग्राउंड वेबसाइट थी जिस पर हर कोई नहीं जा सकता था। इसका नाम डार्क एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी ऑफिस था। इस वेबसाइट पर मुजरिम जमा होते थे और कोई जुर्म करने की प्लानिंग करते थे। डार्क वेब पर यही सब कुछ होता है। 17 अगस्त 2007 को इस वेबसाइट पर 3 लोग मिले। ये लोग अजनबी थे और एक दूसरे को नहीं जानते थे। इनके नाम केंजी, सुकासा और योशितोमो थे। दोस्तों, केंजी 40 साल का था। ये बेरोजगार था और एक छोटी सी वैन में अपनी जिंदगी गुजार रहा था। सुकासा 36 साल का था और ये एक अखबार में क्लर्क की नौकरी करता था। योशितोमो की उम्र 32 साल थी और ये आदमी शदीद कर्जे में डूबा हुआ था। इन तीनों के हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि इंसान किसी और की जिंदगी तबाह कर दे। दोस्तों, ये तीनों इस वेबसाइट पर मिले और इन्होंने प्लानिंग करना शुरू कर दी कि कैसे लोगों को गन पॉइंट पर लूटा जाए। दोस्तों, जापान का क्राइम रेट बहुत कम है। यहाँ इतने जुर्म नहीं होते, लेकिन ये तीनों डार्क वेब पर एक इंतहाई अफसोसनाक जुर्म की प्लानिंग करने जा रहे थे। इसी वेबसाइट के जरिए ये तीनों जापान के शहर नगोया के एक पार्किंग लॉट में मिले। दोस्तों, इन्होंने प्लानिंग की कि किसी लड़की को अगवा किया जाए और इससे पैसे लूटे जाएं, और बस ये लोग केंजी की वैन में इस शहर में घूमना शुरू हो गए। ये शाम के 7 बजे का वक्त था। दोस्तों, दूसरी तरफ राय वो बदकिस्मत लड़की थी जो इन 3 हैवानों का शिकार बनने जा रही थी। 25 अगस्त की रात को 10 बजे राय ऑफिस से घर की तरफ पैदल जा रही थी। ये औरत ऑफिस से काफी लेट फारिग हुई थी। रात का वक्त हो चुका था और हर तरफ शदीद अंधेरा था। राय अपने घर से सिर्फ 300 फीट दूर थी कि अचानक इसके साथ एक वैन आकर रुकी। इस वैन में वही तीनों लोग मौजूद थे। इन्होंने राय पर अटैक कर दिया और इसको वैन में जबरदस्ती बिठा दिया। दोस्तों, इन्होंने इसको हथकड़ी पहना दी और छुरी से डराना शुरू हो गए। इन्होंने राय से पैसों और एटीएम कार्ड का मुतालबा किया। ये लोग वैन एक बहुत सुनसान जगह पर ले गए थे। पहले तो राय ने पैसे देने से इनकार कर दिया, लेकिन ये लोग इसको मारना शुरू हो गए और राय को अपना एटीएम पिन नंबर इनको बताना पड़ा। दोस्तों, इस दौरान राय ने यहां से भागने की कोशिश भी की, लेकिन ये नाकाम हो गई। इसने अपने मोबाइल से अपने मंगेतर को भी कॉल की, लेकिन इसके मंगेतर ने कॉल नहीं उठाई। ये इस औरत के बचने का आखिरी चांस था। अचानक सुकासा ने राय के सर पर एक बैग रख दिया और ये इसके सर पर मारना शुरू हो गया। दोस्तों, इस हैवान ने इसके बाद एक हथौड़ा उठाया और राय के सर पर 40 दफा वार किए। ये इतना ब्रूटल कत्ल था कि इसको लफ्जों में भी बयान नहीं किया जा सकता। बाकी दोनों लोग राय को रस्सी से चोक कर रहे थे। राय मर चुकी थी। दोस्तों, इन तीनों ने राय की बॉडी सुबह के 4 बजे एक जगह फेंक दी। राय के पर्स में काफी पैसे मौजूद थे जो इन तीनों ने आपस में बांट लिए, लेकिन जब इन्होंने राय का एटीएम कार्ड इस्तेमाल करना चाहा तो ये पिन नंबर गलत था। राय ने जो नंबर इनको दिया था वो 2960 था। जापानीज में इसका मतलब निकुमुवा होता है, यानी आई हेट यू। मरने से पहले भी इस औरत ने हिम्मत नहीं हारी थी। इसने इनको गलत पिन नंबर बताया था। बहरहाल ये तीनों वहां से अलहदा हो गए, लेकिन केंजी बहुत डरा हुआ था। इसको डर था कि कहीं ये पकड़ा ना जाए और इसको फांसी की सजा ना हो जाए। एक अकेली औरत को कत्ल करके अब ये हैवान
खुद डरा हुआ था। इसने अगले दिन ही पुलिस को कॉल कर दी और अपना गुनाह कबूल कर लिया। ये इस कत्ल का गवाह बनना चाहता था। पुलिस ने केंजी की इंफॉर्मेशन पर बाकी दोनों लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया था और राय की बॉडी को भी ढूंढ लिया था। दोस्तों, जापान के कानून के मुताबिक एक कत्ल पर अक्सर फांसी की सजा नहीं दी जाती, बल्कि ऐसे लोगों को उम्र कैद सुना दी जाती है। लेकिन राय का कत्ल इतना भयानक था कि पूरे जापान में इसको लेकर गुस्सा भरा हुआ था। लोग शॉक थे। राय की मां ने एक कैंपेन शुरू की कि इन मुजरिमों को फांसी दी जाए। 3 लाख लोगों ने इस पिटीशन पर साइन भी किए थे। इस काम में 1.5 साल लग गए थे। यहां तक कि इन तीनों मुजरिमों के अपने वालदैन ने भी मुतालबा किया था कि इनको फांसी दे दी जाए। इस कत्ल के 2 साल बाद 18 मार्च 2009 को सुकासा और योशितोमो को सजाए मौत दे दी गई थी, जबकि केंजी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी। ये केस जापान में डार्क वेब मर्डर के नाम से मशहूर हो गया था। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।